मीठे बच्चे, बाप से होलसेल व्यापार करना सीखो। होलसेल व्यापार है मन मना भव, अलफ को याद करना और कराना, बाकी सब है रिटेल। प्रश्न, बाप अपने घर में किन बच्चों की वेलकम करेंगे? उत्तर, जो बच्चे अच्छी रीति बाप के मत पर चलते हैं और कोई को भी याद नहीं करते हैं, देह सहित देह के सभी संबंधों से बुद्धियोग तोड़ एक की याद में रहते हैं, ऐसे बच्चों को बाप अपने घर में रिसीव करेंगे। बाप अभी बच्चों को गुल गुल यानी फूल बनाते हैं, फिर फूल बच्चों की अपने घर में वेलकम करते हैं। ओम शांति। बच्चों को अपने बाप और शांति धाम सुख धाम की याद में बैठना है। आत्मा को बाप को ही याद करना है, इस दुख धाम को भूल जाना है। बाप और बच्चों का यह है मीठा संबंध। तर मुरली ऐकतानाची स्थिती आणि कायमची आपली स्थिती। बाबा म्हणता है बच्चों को अपने बाप और शांति धाम सुख धाम की याद में बैठना है, अपने बाबा की याद में, और शांति धाम जहां पर दुनिया का कोई शोर नहीं है, दुनिया की कोई आत्माएं नहीं है, कोई रिश्ते नाते नहीं है, ऐसी दुनिया हमारा घर शांति धाम, उसको याद करना है। और जहां हम जाने वाले, इतने मीठे संबंधों में जाने वाले हैं, उस सुंदर दुनिया को याद करना है। इस दुख धाम को भूल जाना है। ये दुख धाम है और यहां रहने वाले सभी कलयुगी मनुष्य दुख धाम निवासी है, नरक निवासी है। उनको बाबा डायरेक्ट म्हणता है, उनको भूल जाना है। बाप और बच्चों का यह है मीठा संबंध। जर नातं कोणतं गोड असेल या दुनियेमध्ये आता, तर आपलं बाबांशी संबंध एक होता है बाप से, फिर टीचर और गुरु से होता है। बाबा के साथ जैसे हमारे तीनों प्रकार के मेन संबंध है, एक है बाबा का संबंध, बाप का संबंध, वो हमारा टीचर भी है और सदगुरु भी है। अभी यहां यह तीनों ही एक है। यह भी बुद्धि में याद रहे, खुशी की बात है ना। एक ही बाप मिला हुआ है जो बहुत सहज रास्ता बताते हैं। बाप को शांति धाम और सुख धाम को याद करो, इस दुख धाम को भूल जाओ। सहज रास्ता किस लिए सहज रास्ता है? सुखी जीवन बनाने के लिए, आनंदमयी जीवन बनाने के लिए सहज रास्ता भगवान स्वयं आकर हमें बता रहा है, रोज बताता है ये बातें कि शांति धाम को याद करना है, जहां जाना है, जहां से आए हैं, जो हमारा मीठा घर है उसको याद करना है। सुख धाम को याद करना है, जहां जाकर रहना है हमें, बहुत अच्छी दुनिया में, बहुत अच्छे लोगों के साथ, जहां सुख शांति प्रेमानंद ही है, बाकी कुछ नहीं है। और यहां कहीं भी जाएंगे, किसको भी मिलेंगे, कुछ न कुछ दुख की बातें, कुछ न कुछ परेशानी, कुछ न कुछ टेंशन, व्यर्थ की बातें, ये सब होता रहेगा। बाबा म्हणता है दुख धाम को भूल जाओ, इथं अटकू नका आता। बाप को याद करने से सुख धाम और शांति धाम दोनों वर्षे याद आ जाते हैं। बाप को याद करने से, जब हम बाबा को याद करते हैं तो बाबा म्हणते ये दोनों वर्षे है तुम्हारे, सुखधाम भी और शांती धाम भी। शांती धाम पण वारसा हक्कामध्ये, सुखधाम तर आहेच, पण आज बाबा म्हणताय शांती धाम भी तुम्हारा वर्षा है।
क्योंकि हम जितना बाबा की याद में रहेंगे संगम युग में, जितना बाबा को अपनी बुद्धि में रखेंगे, जितना बाबा की बातें हमारी बुद्धि में रहेगी, तो हम शांतिधाम का सुखदायी वर्षा प्राप्त करेंगे. म्हणजे शांतिधाम मध्ये आरामात जाऊ आपण. आणि जे इकडे तिकडे भटकत राहतील, इकडे याच्या त्याच्यामध्ये बुद्धि जात रहेल, बाबा की याद नहीं रहेगी बुद्धि में, तो उसको वर्षा मतलब शांतिधाम में तो जाना है, लेकिन वो सजा खाकर बहुत यातनाएं भोगकर अंत में फिर वो शांतिधाम में पहुंचेंगे. तो वर्षा तो सबको मिलना है, क्योंकि सब बाबा के बच्चे हैं, सबको शांतिधाम लेकर जाना है बाबा को. लेकिन हमें कैसे जाना है? बहुत प्यार से, बहुत आराम से, बहुत आनंद की स्थिति में. तो वो वर्षा, सुखधाम का वर्षा लेना है और शांतिधाम का भी वर्षा हमें बाबा से प्राप्त करना है. देने वाला तो बाप ही है. याद करने से खुशी का पारा चढ़ेगा. देने वाला बाबा है, ये वर्षा देने वाला बाबा है. उसको याद करेंगे, बहुत दिल से याद करेंगे. बाबा है, आपण बाबाचे हे नाही, आपण बीके, आपण मुरली ऐकतो हे नाही, ही बाबांची आठवण नाहीये. बाबांची आठवण म्हणजे क्लिअर, मी आत्मा आहे आणि मी आत्मा परमात्म्याची संतान है. जितना हमारी ये बुद्धि में रहेगा उतना खुशी का पारा चढ़ेगा. तुम बच्चों की खुशी नामी ग्रामी है. तुम्ही जे आनंदामध्ये राहिलेले त्याचं आजपर्यंत गायन आहे. काय गायन आहे भक्ती मार्गामध्ये? अति इंद्रिय सुख पूछना हो तो गोपी वल्लभ की गोप गोपियों से पूछो, ये गायन है. तो वो हमारा गायन है कि हम अति इंद्रिय सुख में रहे हैं संगम युग में, और हम बाबा की गोप गोपियां हैं. बच्चों की बुद्धि में है बाबा हमको घर में फिर वेलकम करेंगे, रिसीव करेंगे, परंतु उनको जो अच्छी रीति बाप की मत पर चलेंगे और कोई को याद नहीं करेंगे. देह सहित देह के सर्व संबंधों से बुद्धि योग तोड़ मामेकम याद करना है. बाबा म्हणते किनको वेलकम करेंगे बाबा? घर में वेलकम म्हणजे काल बाबा ने सांगितलं की बच्चों को साथी बनकर चलना है, बाराती बनकर नहीं चलना है, साथी बनकर चलना है. लेकिन बाबा पहुंच जाएगा परमधाम में पहले और हमको वेलकम करेगा. कोणाचं स्वागत करेल बाबा तिथं? कशामुळे? कोणी आल्यामुळे बाबांना आनंद होईल. कोणते बच्चे आल्यामुळे? जो अच्छी रीति बाप की मत पर चलेंगे और कोई को याद नहीं करेंगे. बाबा के सिवाय और कोई उनके दिमाग में बैठा हुआ नहीं है, उनकी बुद्धि में बैठा हुआ नहीं है, किसी के मोह में नहीं है, रिश्ते नातों में जकड़े हुए नहीं है. ऐसे बच्चों को बाबा वेलकम करेगा. देह सहित देह के सर्व संबंधों से बुद्धि योग तोड़ मामेकम याद करना है. अगर हम किसी को भी याद करते हैं, कोई भी हमारे बुद्धि में बैठा हुआ है, उनकी बातें दिमाग में चलती है, उनके बारे में मोह दिमाग में है, लेकिन हम उनको आत्मा नहीं समझते हैं किसी भी तरीके से, तो हम उनमें अटके हुए हैं, मोह में फंसे हुए हैं. तो बाबा म्हणता है कि मुझे तुम्हारा स्वागत करने का चांस दो. किनका स्वागत करेगा? मतलब बाबा पहुंचे और हम पहुंचे, ये है बाबा का हमारा स्वागत करना. तो कैसे स्वागत करेगा? किसका स्वागत करेगा? जो देह से देह के सब संबंधों को भूल चुके हैं, रिश्ते नाते है ही नहीं, सब आत्मा रूप में भाई भाई है. ऐसे बच्चों का बाबा स्वागत करेगा. और ये सब बाबा जो बातें हमें बता रहा है, ये अंत समय की बातें हैं. अब इसके बाद कोई चांस नहीं है. बाबा हमें समझाता रहेगा, बोलता रहेगा. बाबा ये सब कुछ खत्म करने वाला है. वो कब खत्म करने वाला है पता नहीं. 2 महीने के बाद करेगा, 4 महीने के बाद करेगा, साल भर के बाद करेगा. बाबा भी नहीं बोलेगा और कोई भी किसी को नहीं बोलेगा. ये अंत समय की बातें हैं. देह से देह के सर्व संबंधों से बुद्धि योग तोड़ मामेकम याद करना है. क्योंकि बाबा ये हमारी अंतिम पेपर की तैयारी कर रहा है. नष्टो मोह और एक बाबा की स्मृति. भक्ति मार्ग में तो तुमने बहुत सेवा की है, परंतु जाने का रास्ता मिलता ही नहीं. भक्ति मार्ग में हमने बहुत सेवा की है और भक्ति मार्ग में जकड़े हुए लोग वो भी बहुत सेवा कर रहे हैं अलग अलग उनके पद्धति से, लेकिन जाने का रास्ता थोड़ी मिलता है उनको. वो शांति धाम में भी नहीं जा सकते, सुख धाम में भी नहीं जा सकते. अभी बाप कितना सहज रास्ता बताते हैं. सिर्फ यह याद करो, बाप भी है, शिक्षक भी है, सृष्टि के आदि मध्य अंत का ज्ञान सुनाते हैं.
जो और कोई समझा न सके। बाप कहते हैं अब घर चलना है। बाबा हमारा बाप भी है, शिक्षक भी है, और सृष्टि के आदि मध्य अंत का ज्ञान सुनाता है जो और कोई दुनिया में सुना नहीं सकता है। ये सारी दुनिया की हिस्ट्री सुनाता है बाबा 5000 वर्ष की। हमारा इतिहास बताता है, इस भारत का भूगोल बताता है, विश्व का भूगोल बताता है कि किस तरीके से क्या परिवर्तन होता है 5000 वर्ष में। और अब बाबा आया है, ये सारा हमने सफर तय कर लिया, पूरा चक्कर अभी समाप्ति पर है, फिर से नया शुरू होने वाला है। ऐसे समय पर बाबा आता है और कहता है हमको, बच्चे अब घर चलो, बहुत हो गया यहाँ पर इस दुनिया में अब फंसना नहीं है, इस दुनिया के मोह से मुक्त हो जाना है। ये दुनिया तुम्हारे रहने लायक नहीं है। हे बाबांच्या एका शब्दामध्ये बरेचसे गहरे अर्थ आहे की बच्चे अब घर चलना है, बस झालं आता इथं अटकू नका, आता चलायचे घरी तर तयारी करा घरी चलायची। अब घर चलना है, फिर पहले पहले सतयुग में आएंगे। अगर हम तैयारी करके घर चलेंगे, ऐसे ही बच्चे सतयुग में आएंगे। इस चीची दुनिया से अब जाना है। इस दुनिया को बाबा चीची दुनिया कह रहा है और बार बार कहता है चीची दुनिया, और हम गंदगी में जा रहे हैं, गंदगी में भटक रहे हैं। जो भी दुनिया है, दुनिया वाले हैं जिनको ज्ञान नहीं है, जो बाबा को नहीं जानते हैं, उनके साथ में रहना, उनके साथ में जाना, ये सब हमें उनके वाइब्रेशन में, उनके प्रभाव में लेकर आएगा और हमें बाबा से दूर कर देगा। इसलिए बाबा ये बार बार याद दिलाता है कि बच्चे ये चीची दुनिया है, अब यहां से जाना है तुमको, अब यहां मत फंसो। फंसते आए हम द्वापर से। बल यहां बैठे हैं, परंतु यहां से अब गए कि गए। हम यहां हैं लेकिन अब जाना है। यहां से हम बाबा के पास आए हैं, अब संगम युग में आ गए हैं, कलयुग हमारे लिए खत्म हो गया है। अब बाबा म्हणता है गए कि गए, तैयारी करो, जायची वेळ झालेली आता। बाप भी खुश होते हैं। तुम बच्चों ने बाप को इन्व्हाइट किया है बहुत समय से, खूप पुकारलं, खूप आमंत्रण दिले त्याला की तू ये आता, आम्हाला सोडव। आणि आता आल्यावर आपण काय करतोय, भक्ती मार्गातली आठवण करून देतो बाबा आपल्याला कि आपने मुझसे कितने वायदे किए, कितना मुझे बुलाया, पुकारा कि आप आओ और हमको छुड़ाओ, इस दुखधाम से छुड़ाओ। अब फिर बाप को रिसीव किया है, हमने इनवाइट किया और हमने बाबा को रिसीव किया है, स्वागत किया है, हमने जाना है, वो हमारा बाबा है। बाप कहते हैं मैं तुमको गुल गुल फूल बनाकर फिर शांती धाम में रिसीव करूंगा। तुम्ही इथं माझं स्वागत केलेलं आहे, मी तुम्हाला फुलासारखं बनवून तुमचं स्वागत करेल। फुलासारखं म्हणजे संपूर्ण निर्विकारी स्थिती, विकार नाही, कुठल्याही प्रकारचा मोह नाही, कुठल्याही प्रकारचं जे काही विकार आहे आपल्याला तंग करणारे द्वापरपासून ते नाही आपल्यामध्ये। तो हमारी फूल जैसी स्थिति हो जाएगी, प्योर फूल जो जिसमें सिर्फ आत्मिक सुगंध है, देहभान वाला सुगंध नहीं, आत्मिक सुगंध। और ऐसे बच्चों का बाबा फिर हम वेलकम करेगा। कितना सहज है, ऐसे बाप को भूलना नहीं है। बात तो बहुत मीठी और सीधी है। एक बात, अलफ को याद करो। भल डिटेल में समझाते हैं, फिर पिछाड़ी में कहते हैं अलफ को याद करो, दूसरा न कोई। और बात बहुत मीठी और सीधी है। भक्ती मार्गामध्ये किती गुंतागुंत आहे आणि किती गोंधळ आहे। कोणाकोणाची आठवण करायची, काय काय करायचं, कोणत्या कोणत्या तीर्थयात्रा करायच्या, कोणते कोणते उपास तापास करायचे, कोणता होम हवन यज्ञ, काय काय नाही सांगत तिकडे, आणि काय काय नाही करत। आणि इथं बाबा काय सांगतो, बहुत मीठी और सीधी बात, बच्चे अपने आप को आत्मा समझो, मुझे याद करो। एक ही बात है, सगळा विस्तार समाप्त, काही करायची गरज नहीं। तो बाबा हमें डिटेल में सारा ज्ञान देता है, लेकिन उसका सार क्या है, बच्चे मुझे याद करो, अपने आप को आत्मा समझो और मुझे याद करो। बाकी सगळं जो काही विस्तार केला होता 2500 वर्षापासून, भले भक्ती स्टार्ट करायला आपणच कारणीभूत होतो, पण तो जो विस्तार आहे तो आता खूप किचकट लेवलला पोहोचलेला आहे, खराबी आलेली त्याच्यामध्ये सगळ्या प्रकारची, आणि देहभानाशिवाय काहीच नाहीये तिकडे। तो ऐसे वो जो स्थिति थी हमारी, उसमें से हमें बाबा कंप्लीट बाहर निकालना चाहता है। बच्चे अब एक ही मीठी और सीधी बात, उसमें तुम्हें रहना है। अपने आप को आत्मा समझो और मुझ अपने परमपिता को याद करो।
तुम जन्म जन्मांतर के आशिक हो एक माशूक के. एक प्रियतम आहे आपला परमपिता परमात्मा, त्याला आपण म्हणत होतो प्रेमाचा सागर आहे. तो हम जन्म जन्मांतर के उसके आशिक है और वो हमारा माशूक है. आणि बाबा प्रॉमिस आपले आपण जे वचन दिलेले त्याला त्याची आठवण करून देत आहे. तुम गाते आए हो बाबा आप आएंगे तो हम आपके ही बनेंगे. बाबा आप आएंगे तो हम आपके ही बनेंगे. अब वह आए हैं तो एक का ही बनना चाहिए. निश्चय बुद्धि विजयंती, विजय पाएंगे रावण पर. तो बाबा म्हणताय आपने वायदा किया आप आएंगे, हम आप पर समर्पित हो जाएंगे. शरणागती पत्करू आम्ही, तुम्ही या. आणि तो आल्यावर मग ते विसरून गेलो अपन वायदे. लेकिन बाबा को याद दिलाना पड़ता है. और बाबा कह रहे हैं कि फिर अब मैं आया हूं तो एक का ही बनना चाहिए. अब एक का ही बनकर रहो, बाकी सब मोह के धागे समाप्त कर दो. निश्चय बुद्धि विजयंती, जिनका निश्चय, जिनको समझ में आ गया है बाबा, वो इस दुनिया में अटकेंगे ही नहीं. और ऐसे बच्चों का विजय होने वाला है. निश्चय बुद्धि विजयंती. और विजय किस पर पाएंगे? रावण पर. पांचों ही विकारों पर विजय पाएंगे. पुरुषार्थ करना है ऊंच पद पाने का. विजय माला में आना है. बड़ी विजय माला है. राजा बनेंगे तो सब कुछ मिलेगा. दास दासिया सब नंबरवार बनते हैं, सब एक जैसे नहीं होते. तो बाबा म्हणता है पुरुषार्थ करना है ऊंच पद पाने का. विजय माला में आना है, बड़ी विजय माला है. राजा बनेंगे तो सब कुछ मिलेगा. दास दासियों में नंबरवार है. दास दासियों को कुछ नहीं मिलेगा, ज्यादा नहीं मिलेगा. राजा को क्या मिलने वाला है? तो बाबा म्हणतात राजा बनने का पुरुषार्थ करो. राजा बनने की तयारी करो. असं नाही की आपण बाबाचे झालेलो आहे आणि बाबा करून घेईल आणि होऊन जाईल. पुरुषार्थ करू आपण, ते सगळं होऊन जाईल, भाग्य बनून जाईल आणि ज्या वेळेला विनाश चालू होईल त्यावेळेला करून जाईल, करेंगे देखेंगे. ये जो बातें हैं ये अलबेलेपन की बात है, जिनको बाबा समझ में नहीं आया है, जिनको संगम युग ही नहीं समझा है. ऐसे बच्चे कहते हैं कि हम देख लेंगे, कर लेंगे, हो जाएगा. लेकिन बाबा कह रहा है अगर राजा बनना है तो पुरुषार्थ करो ऊंच पद पाने का. तशी जर मेहनत नाही घेतली आपण, ती पात्रता नाही आणली आपल्यामध्ये, तर बाबा राजा कशाला बनविल? तो दासदासी बनना पड़ेगा फिर. अगर पुरुषार्थ नहीं करेंगे तो भले देखेंगे सतयुग, लेकिन दासी बनकर रहना पड़ेगा वहां पर. तो ज्यांना दासदासी बनायचे बाबा म्हणते उनकी भी जरूरत है वहां पर, तो वो उन्होंने कम पुरुषार्थ करना चाहिए. फिर जितना याद करेंगे उतना सूर्यवंश में आएंगे. नई दुनिया में आना है ना, महाराजा महारानी बनना है. क्यों पढ़ा रहा है बाबा हमें ये सारी बातें, क्यों समझाता है? हमको वो महाराजा महारानी बनाना चाहता है. ऐसे ही हवा में नहीं बोलता है वो चाहता है कि हम बच्चे महाराजा महारानी पद प्राप्त करें. ये पढ़ाई ही उसके लिए है. मग जो कमी अभ्यास करेल त्याला कमी पद प्राप्त होईल. पण हा जो अभ्यास आहे हा महाराजा महारानी बनण्याचा आहे. जो ब्रह्माबाबांनी अभ्यास केला आणि मम्मांनी अभ्यास केला म्हणून ते पहिल्या नंबरचे महाराजा महारानी बनणार. और वही पढ़ाई जो बाबा ने ब्रह्मा बाबा को और मम्मा को सिखाई वही हमको भी पढ़ा रहा है. तो हमको सेम पढ़ाई है तो हमें भी सेम चांस है. तो क्यों हमें वहां जाकर नौकर चाकर बनना है? महाराजा महारानी बनने के लिए बाबा पढ़ा रहा है. तो बहुत अच्छी रीति से बाबा को समझना है, ज्ञान को समझना है. और अभी दूसरी बातों से बुद्धि को किनारे लेकर चलना है. दूसरी बातें हमारी बुद्धि में रहनी ही नहीं चाहिए. बाबा, ज्ञान की बातें, शांतिधाम, सुखधाम, ये सारी बातें. बाप नॉलेज देते हैं नर से नारायण बनने की, जिसको राजयोग कहा जाता है. बाकी भक्ति मार्ग के शास्त्र भी सबसे जास्ती तुमने पढ़े हैं, सबसे जास्ती भक्ति तुम बच्चों ने की. बाबा सर्टिफिकेट देता है. दुनिया वाले म्हणतात तुम्ही भक्ति करत नहीं, और भगवान कहता है कि तुम्हारी जितनी भक्ति तो किसी ने नहीं की. वो पार्ट हमारा पूरा हो गया. अब हम अगले स्टेप में आ गए, हम ज्ञान में आ गए हैं. अभी भक्ति का फल मिल गया है. तो सबसे जास्ती भक्ति तुम बच्चों ने की है. अब बाप से आकर मिले हो. अब बाप से वो पार्ट पूरा हुआ और भक्ति का रास्ता छोड़ के हम अगले रास्ते पर आ गए जहां हमें बाबा मिल गया.
जिसकी चाहना थी, जिसको प्राप्त करना था, वो मिल गया. आता काय गरज आहे त्याची, त्या गोष्टींची. तो अभी अब बाप से आकर मिले हैं, अब बाप के साथ में रहना है, बाप के साथ में चलना है. बाप रास्ता तो बहुत सहज और सीधा बताते हैं कि बाप को याद करो. बाबा बच्चे बच्चे कह समझाते हैं. बाप बच्चों पर वारी जाते हैं. वारीस है तो वारी जाना पडे. बाबा मी तुमच्यावर समर्पित होतो, समर्पित भावनेने तुम्हाला हे सगळं काही सांगतोय. बाबांचा कुठलाही स्वार्थ नाहीये. हे जे काही एवढं जे काही बाबा आपल्याला समजवतो की मुझे याद करो, मग त्याला काही जलन होते की मध्ये की दुसऱ्याला कोणाला कशाला आठवण करताय, माझी का बरं नाही करत, हे त्यांना ती जळव वृत्ती थोडी आहे बाबांची. बाबा का किसी भी प्रकार का स्वार्थ नाहीये. की बाबा कशासाठी म्हणतो की त्याची आठवण केल्यामुळे आपले पाप नष्ट होतील, आपण आनंदामध्ये राहू शकू, आपली चार्जिंग होत राहील आणि आपली सत्युगी देवता बनण्याची तयारी होईल. बाबा कुछ नहीं बनने वाला है. हम उससे याद करें, बाबा को कुछ नहीं मिलने वाला है. बाबा जैसा है वैसा परफेक्ट है, संपन्न है, उससे नीचे कभी उतरता ही नहीं हो. इसलिए हम याद करें न करें, बाबा को कुछ फर्क नहीं पड़ता है. वो हमारे लिए कहता है, उसका कोई स्वार्थ नहीं है इसमें. और सहज और सीधा रास्ता बताता है. हम भक्ति मार्ग में भटक गए थे, अब वो हमें सहज और सीधा रास्ता बता रहा है. बाबा म्हणता है मैं तुम पर वारी जाता हूं, तुमने भी कहा था बाबा आप आएंगे तो हम वारी जाएंगे, तन मन धन सहित कुर्बान जाएंगे. तुमने कहा था. बाबा म्हणता है मैंने सुना था, बहुत बार सुना है कि तुमने कहा था आप आएंगे तो हम समर्पित हो जाएंगे आप पर, तन मन धन सब कुर्बान कर देंगे, ईश्वर अर्पण कर देंगे, हमारा तन मन धन सब कुछ तुम्हारा हो जाएगा. तर बाबा आपण जे वचन दिलेले त्याला त्याची आठवण वारंवार करून देतोय. तुम एक बार कुर्बान जाते हो, बाबा 21 बार जाएंगे. तुम्ही एकदा फक्त मी जे म्हणतोय तसं करा, 21 बार जाएंगे म्हणजे 21 जन्मासाठी आपलं कल्याण होऊन जाईल. बाप बच्चों को याद भी दिलाते हैं, समझ सकते हैं. सब बच्चे नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार अपना अपना भाग्य लेने आए हैं. बस बाबा साक्षी होऊन जातो. इतकं सगळं समजवतो, इतकं सगळं सांगतो. कल्याणासाठी आपल्या महाराजा महारानी बनाना चाहता हूं, इसके लिए बाबा ज्ञान दे रहा है, राजयोग सिखा रहा है, राजा बना रहा है, सहज सीधा रास्ता बता रहा है. मग बाबा साक्षी कसा होऊन जातो. समझ सकते हैं सब बच्चे नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार अपना अपना भाग्य लेने आए हैं. बस बाबा या स्थितीमध्ये. असं नाही की बाबांना राग येतो किंवा बाबा बिलकुल आपण त्याचं ऐकलं नाही तर बाबा झोडून काढणारे आपल्याला. कुछ नहीं, हमारे ऊपर है. हमारा भाग्य बनाने के लिए वो रास्ता बता रहा है. बस बाकी फिर वो साक्षी हो जाता है. अपना अपना भाग्य लेने आए नंबरवार पुरुषार्थानुसार. बस काही घेणं देणं मोहामध्ये नाहीये बाबा आपल्या. वो न्यारा और प्यारा है, हमें भी न्यारा और प्यारा बनना है. किसी के भी मोह में नहीं रहना है, किसी को भी मोह में नहीं रखना है. रिश्ते नातों को भूलते जाना है. जैसे बाबा हमें सिखा रहा है, इतना वो प्यार करता है हम बच्चों से, इतना समझाता है, उसका कोई स्वार्थ नहीं. और क्या कहता है, बच्चे अपना अपना भाग्य नंबरवार पुरुषार्थ. तो ऐसे हमें भी हर एक के बारे में साक्षी हो जाना है. नहीं तो हम 5-50 लोगों में अटक के अपना नुकसान कर रहे हैं. बाप कहते हैं मीठे बच्चों, विश्व की बादशाही हमारी जागीर है. अब जितना पुरुषार्थ तुम कर लो. बाबा म्हणताय ऑफर आहे माझी, विश्वाची बादशाही, आता तुमची मर्जी. जबरदस्ती कुठलीच नाहीये बाबांची, कोणावरच नाहीये. मुरली ऐकण्यासाठी जबरदस्ती नाहीये, खानपानच्या शुद्धतेसाठी जबरदस्ती नाहीये, पवित्रतेसाठी जबरदस्ती नाहीये. बाबा फक्त सांगतो कि बच्चे इसमें तुम्हारा कल्याण है, तुम्हारा भाग्य बनेगा, तुम्हारी रिकॉर्डिंग होगी, तुमको मैं राजा बना दूंगा, विश्व का बादशाह बना दूंगा. अब जितना पुरुषार्थ तुम कर लो. बस आता तुमच्यावर ऑफर सगळ्यांसाठी. जितना पुरुषार्थ करेंगे उतना ऊंच पद पाएंगे. और ऐसे नहीं कि बाबा 2-4 को साथ में पुरुषार्थ करने के लिए प्रेरणा देता है. हर एक का अपना अपना पुरुषार्थ है. जितना हम पुरुषार्थ करेंगे ऊंचा पद पाएंगे. ऐसे नहीं कोई साथ चाहिए. नंबर 1 सो नंबर लास्ट में है. नंबर 1 में फिर जरूर जाएंगे. सारा मदार पुरुषार्थ पर है. बाप बच्चों को घर ले जाने आए. पुनः पुनः आठवण करून देतोय बाबा कि बच्चे अब घर जाना है और जहां जाना है वहां की तैयारी करनी, जहां जाना है उसको याद करना है.
अब बाबा लेने आया है, भगवान लेने आया है हमको। कितना महत्व रहना चाहिए। भगवान जो हमसे बहुत प्यार करता है, जो हमें हमारे बिना रह नहीं सकता है, जब वो देखता है हम बहुत दुख में पड़े, वो नीचे आ जाता है। उसका कोई स्वार्थ नहीं। वो अच्छी दुनिया में नीचे नहीं आया हमको लेने के लिए, क्योंकि उसको पता था बच्चे सुख में है, शांति में है, प्रेम में, आनंद में, तो उसने हमें डिस्टर्ब नहीं किया आकर। पूर्ण फ्री सोडलेलं होतं सत्युग त्रेता। द्वापर कलियुगामध्ये पण आपल्याकडे आपण आपले उपाय काढत होतो, म्हणून बाबांना वाटलं ठीक आहे, ये अभी चल सकते हैं। थोडं नाराज होतात, पण त्यांच्याकडे अजून काही युक्ती आहे, त्याच्यामुळे ते आनंदी होऊन जातात। लेकिन जब बाबा देखता है, तर हा बाबांचा पार्ट आपल्याला समजून घ्यायचा आहे। बाबा म्हणजे असं काही कोणती वस्तू नहीं है, तो चैतन्य मध्ये है। उसका पार्ट हमें समझना है कि वो जब देखता है मेरे बच्चे जिनको मैंने राजाई दी थी, जो इतने सुख शांति में थे, दुख में आकड़ पड़े, कहां फंस गए। कलयुग में जो चीची दुनिया है, गंदी दुनिया है, वहां अटक गए, फंस गए, परेशान है बेचारे, दुख में है, तकलीफ में है, मोह के जंजीरों में फंसे हुए। जब वो हमको इस स्थिति में देखता है, तब वो हमें लेने आता है। भगवान लेने आया है। कितना महत्व रखना चाहिए हमें उसका। और कितनी बार याद दिलाता है, बच्चे मैं तुमको लेने आया हूं, बच्चे लेने आया हूं, तैयारी करो। अब अपने को आत्मा समझ बाप को याद करेंगे तो पाप कटते जाएंगे। वह है काम विकार की अग्नि, यह है योग अग्नि। काम अग्नि में जलते जलते तुम काले हो गए हो, बिल्कुल खाक हो पड़े हो। अब मैं आकर तुमको जगाता हूँ, तमो प्रधान से सतो प्रधान बनने की युक्ति बताता हूँ। बिल्कुल सिंपल है। मैं आत्मा हूँ। इतना समय देह अभिमान में रहने कारण तुम उल्टा लटक पड़े थे। अब देही अभिमानी बन बाप को याद करो। घर जाना है, बाप लेने के लिए आया है। कितनी वेळा बाबा सांगतोय आज, मैं लेने आया हूं। दुनिया में कोई लेने आता है तो हम खुश हो जाते हैं, हमको लगता है हमारा कितना महत्व है। भगवान के नजरों में हमारा कितना महत्व है। भगवान हमें लेने आया है इस दुनिया में, इस गंदी दुनिया में, वहां लेकर जाना चाहता है, जो हमारा शांति धाम है, जहां इस दुनिया का कोई शोर नहीं है, शांति ही शांति है, प्यार ही प्यार बाबा का हमें चार्ज करेगा। वहां पर हमें समझ में नहीं आएगा, महसूस नहीं होगा परम धाम में, लेकिन वो चार्जिंग करेगा हमारी, और 5000 वर्ष के लिए हम तैयार हो जाएंगे। और नीचे जहां वो भेजना चाहता है, वो इतनी सुंदर दुनिया है। कितना खुश होना चाहिए हमें, कितना बाबा की नजरों में हमारा महत्व है, कितना ऊंची नजरों से वो हमें देखता है। और हम छोटी छोटी बातों में फंस जाते हैं। अब देही अभिमानी बन बाप को याद करो। घर जाना है, बाप लेने के लिए आया है। तुमने निमंत्रण दिया और बाप आए हैं। पतितों को पावन बनाकर पंडा बन ले जाएंगे सब आत्माओं को। आत्मा को ही यात्रा पर जाना है। तुम पूज्य विश्व के मालिक थे, अब पुजारी बने हो, तो विश्व का मालिक कोई भी नहीं। तुम पूज्य विश्व के मालिक थे, अब पुजारी बने हो, तो विश्व का मालिक आता कोणा एकाच्या हातामध्ये थोडी सत्ता आहे विश्वाची। पण आपण जेव्हा पूज्य होतो, जेव्हा आपली स्थिती सर्वश्रेष्ठ होती, तेव्हा आपण विश्वाचे मालक होतो। आपल्याशिवाय कोणीच नव्हतं। आणि आज कोणी विश्वाचं मालक नाही। कोणी जर समजा रशियावाल्यांनी जर काही आक्रमण केलं, तर अमेरिकावाले लगेच तयार है। तो कोई एक नहीं है जो बॉस है दुनिया का। लेकिन जब हम रहेंगे, तब हम दुनिया के बॉस रहेंगे। लक्ष्मी नारायण दुनिया के बॉस रहेंगे, और हमें हर एक को ऐसे लगेगा ये मेरी दुनिया है। भले ही किसी के हाथ में वो निमित्त राज्य होगा, जिम्मेदारी होगी, लेकिन कोई किसी को ऐसे नहीं लगेगा कि हम बिल्कुल नीचे के लेवल में हैं, यहाँ तो हमारी कुछ चलती नहीं, हमारा यहाँ कोई सुनता नहीं। ऐसा किसी को भी एक सेकंद के लिए भी नहीं लगेगा। ते चित्र बघायचं आपण त्या दुनियेचं, किती सुंदर ती दुनिया असेल। आपण लक्ष्मी नारायण सोबत फिरतोय, राधे कृष्ण सोबत खेळतोय, चित्र बघायचंय। त्या दुनियेचे नजारे आपण नाही बघणार तोपर्यंत आपण इथंच अटकून राहणार आहे। आणि इथंच जे फसून राहतील त्यांचा पुरुषार्थ बिलकुल होणार नाही। झिरो पुरुषार्थ होईल,
आणि खूप भयानक सजा भोगाव्या लागतील. काही काळ, थोडा काळ राहिलेला आहे. विश्व के मालिक सिर्फ देवी देवता ही बनते हैं. यह लोग कहते हैं विश्व में शांति हो. तुम पूछो विश्व में शांति किसको कहते हो? विश्व में शांति कब हुई है? वर्ल्ड की हिस्ट्री, ज्योग्राफी रिपीट होती रहती है, चक्र फिरता रहता है. बताओ विश्व में शांति कब हुई थी? तुम कौन सी शांति चाहते हो? कोई बता नहीं सकेंगे. बाप समझाते विश्व में शांति तो स्वर्ग में थी. विश्व में शांती तो स्वर्ग में थी. अगर विश्व में शांती की या जगामध्ये शांतीचा विषय तर ती फक्त स्वर्गामध्ये होती. परमधाम शांतीधाम आहे, पण इथं पृथ्वीवरचा जो विषय आहे तो बाबा म्हणते शांति कहां थी? सिर्फ सतयुग में थी. जो नई दुनिया बाबा बनाकर दे रहा है वहां पर शांति ही शांति है. इस दुनिया में शांति हो नहीं सकती है और इसीलिए इस दुनिया को विनाश होना ये ड्रामा में नूंदा हुआ है. ये विनाश के बाद ही शांति होने वाली है. भारतवासी ही पारस बुद्धि और पत्थर बुद्धि बनते हैं. तुम्हारे पास कोई भी आए उनको बोलो बाप कहते मुझे याद करो तो शांतिधाम सुखधाम का वर्षा मिलेगा. तुम्हारे पास कोई भी आए, किसी से भी बात करनी है हमें तो व्यर्थ की बिना काम की बातें नहीं करनी. उनको याद दिलाना है, अपना घर याद दिलाना है, आने वाली नई दुनिया का रास्ता उनको बताना है. क्या कहो उनको? बाबा म्हणता है कि उनको शांतिधाम और सुखधाम का रास्ता बताओ. यह समझना हो तो बैठकर समझो. उनको बोलो कि आपको अगर समझना चाहते हो तो बैठकर समझो, हम आपको समझाते हैं. बाकी हमारे पास और कोई बात नहीं है. बाकी कोई बात नहीं हमारे पास. दुनिया की व्यर्थ बातें, तेरी मेरी की बातें. हमारे पास बातें कौन सी है? नई दुनिया आ रही है. ये पुरानी दुनिया रहने लायक नहीं रही है और ऐसे समय पर भगवान आता है स्वयं धरती पर और वो गुप्त रीति से सतयुग की तैयारी कराता है. बाप पूछते हैं मैं तुम्हारा बाप टीचर गुरु हूं, तुम्हारी सदगति करता हूं, फिर तुम्हारी दुर्गति कौन करते हैं? रावण. किसने हमारी दुर्गति की? बाबा ने सदगति की. दुर्गति किसने की? रावण ने की. रावण क्या है? देहभान आया और हमारे अंदर विकारों की स्थापना हो गई. काम विकार आया, क्रोध आया, लोभ आया, मोह में फंसते गए हम, अहंकार आया, बहुत पोजीशन पैसे का और हमारी दुर्गति हो गई. दुर्गति के दिन अगर हम दुखी है, परेशान है, मन में विचार चलते रहते हैं, हलचल में है, हम बहुत डिस्टर्ब हो जाते हैं, तो ये दुखी है. और ये दुख क्या है? हिसाब किताब. तो शांति और सुख दोनों वर्ष से मिलते. बाप के सिवाय और कोई को सागर कह नहीं सकते. बाप जो ज्ञान का सागर है वही सर्व की सदगति करते हैं. भक्ति मार्ग में प्रश्न ढेर उठते हैं, ज्ञान मार्ग में प्रश्न की बात नहीं. शास्त्रों में तो शिव बाबा से लेकर देवताओं की भी कितनी ग्लानि कर दी है, किसको भी छोड़ा नहीं. यह भी ड्रामा बना हुआ है, फिर भी करेंगे. बाप कहते हैं यह देवी देवता धर्म बहुत सुख देने वाला है, फिर यह दुख नहीं रहेगा. तुम्हें कितना समझदार बनाते हैं. यह लक्ष्मी नारायण समझदार है तब तो विश्व के मालिक है. बेसमझ तो विश्व के मालिक हो न सके. तो बाबा म्हणता है देवी देवता धर्म बहुत सुख देने वाला है, उसमें जाना है हमको. और यहाँ हम ब्राह्मण धर्म में आए हैं, देवी देवता धर्म में रहने की तैयारी करनी है, वो बहुत सुख देने वाला है. अब हमें इन सब जो देह की बातें हैं, देह के धर्म है, उन सब बातों से ऊपर उठ जाना है. बाबा म्हणता है अभी देवी देवता धर्म के लक्षण तुम्हारे अंदर आने चाहिए, फिर यह दुख नहीं रहेगा. बहुत सुख देने वाला है वो देवी देवता धर्म, उसकी तैयारी हो जाएगी. ये हमें दुख की भासना नहीं आएगी, किसी भी कारण से हम परेशान नहीं रहेंगे और हम जहां दुख नहीं है वहां पहुंच जाएंगे. और बाबा म्हणता है बाप तुम्हें कितना समझदार बनाते. लक्ष्मी नारायण समझदार है, बन गए तो बाबा ने उनको विश्व की बादशाही दे दी. पहला जो दुनिया आ रही है उसके पहले महाराजा महारानी उनको बनाया, दोनों को भी. अच्छा, मीठे मीठे सिक्के लधे बच्चों प्रति मात पिता बाप दादा का दिल व जान सिक व प्रेम से सर्विसेबल बच्चों को
नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार याद, प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। जैसे हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद, प्यार, गुड मॉर्निंग, नमस्ते, वहा बाबा वहा, शुक्रिया बाबा शुक्रिया. जसं बाबांची मुरली ऐकवतानाची स्थिती होती तेच याद प्यार मध्ये आलेले. बाबा काय म्हणतात, मीठे मीठे सिकिल दे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का दिल व जान सिक व प्रेम से. बहुत प्यार से बाबा याद प्यार दे रहा है, बहुत दिल से दे रहा है, लेकिन कैसा? सर्विसेबल बच्चों को नंबरवार पुरुषार्थानुसार नंबरवार याद प्यार दिए. आज बाबा का ये स्पेशल, बाबा उस नजरिए से देख रहा है कि मैं तो बच्चों को सब कुछ देने को तैयार हूं, लेकिन बच्चे जितना ले रहे हैं, जितनी लेवल उनकी होने वाली है, उस हिसाब से मेरा याद प्यार. धारणा के लिए मुख्य सार है, जैसे बाप बच्चों पर वारी जाते हैं, ऐसे तन मन धन सहित एक बाप पर कुर्बान जाकर 21 जन्मों का वर्षा लेना है. बाप जो अविनाशी अनमोल खजाना देते हैं, उससे अपनी झोली सदा भरपूर रखनी है. सदा इसी खुशी व नशे में रहना है कि हम पद्मा पदम भाग्यशाली है. बाप जो अविनाशी अनमोल खजाना देते हैं, उससे अपनी झोली सदा भरपूर रखनी है. इस भरायचे जो बाबा हमें खजाना देता है, तो हम खुशी में रहेंगे, नशे में रहेंगे कि हम पद्मा पदम भाग्यशाली है. बाकी किसी बातों से हमारी झोली अब हमें भरनी नहीं है, वो भरते आए हैं. और वो झोली है जो हिसाब किताब की, उसे हमें खत्म कर देना है. और उस झोली में क्या भरना है? जो बाबा हमें अविनाशी अनमोल खजाना देता है, उससे सदा भरपूर रहना है. वही बातें चलनी चाहिए बुद्धि में, बाबा ही रहना चाहिए, बाबा की बातें रहनी चाहिए. बाबा ने क्या कहा, किस लिए कहा, मेरे कल्याण के लिए कहा. इस दुनिया की क्या हालत हो गई है, मुझे अब इस दुनिया के लिए क्या करना है, संपूर्ण विश्व के प्रति मेरी जिम्मेदारी क्या है. वरदान है, ब्राह्मण जीवन की प्रॉपर्टी और पर्सनैलिटी का अनुभव करने और कराने वाली विशेष आत्मा भव. बाप दादा सभी ब्राह्मण बच्चों को स्मृति दिलाते हैं कि ब्राह्मण बने अहोभाग्य, लेकिन ब्राह्मण जीवन का वर्षा प्रॉपर्टी संतुष्टता है, और ब्राह्मण जीवन की पर्सनैलिटी प्रसन्नता है. बाबा आठवण करून देते, ब्राह्मण बने हो, बहुत बड़ा भाग्य है, ऊंचा भाग्य है. तुम्हारे जैसा भाग्य किसी का नहीं है. पण मग ब्राह्मण बनून काय करायचंय? ब्राह्मण जीवन का वर्षा क्या है? ब्राह्मण जीवन का वर्षा, वो सतयुग का वर्षा अलग चीज हो गई. लेकिन यहाँ का वर्षा क्या है? यहाँ की प्रॉपर्टी क्या है? कोणती मालमत्ता बाबा आपल्याला देतोय? संतुष्टता. संतुष्ट रहना है. सदा आत्मिक स्थिति में अगर रहेंगे हम, अगर अंतर्मुखी रहेंगे, बाहर फंसे हुए नहीं है, तो हम संतुष्ट रहेंगे. बाबा मिला, सब कुछ मिला. और पर्सनॅलिटी, आपलं व्यक्तिमत्व काय? प्रसन्नता. कोणती प्रसन्नता? देहभान वाली प्रसन्नता नाही की हम खुश है, ये मिल गया, ये हो गया, प्रसन्न है, हम खुश है बस. मग काही झालं तर लगेच डाऊन स्थिती, मग लगेच उदासी, निराशा, मूड ऑफ. प्रसन्नता कैसी होनी चाहिए? बिल्कुल अंदर से प्रसन्न हम, किसी भी कारण से डिस्टर्ब नहीं. भले हम शांत हो जाए, लेकिन डिस्टर्ब नहीं, शांत हो जाए. शांति की स्थिति. बाबा से किरणें आ रही है, इस अनुभव से कभी वंचित नहीं रहना. और हा अनुभव थोडा सुद्धा तुम्ही वंचित न करो याच्यापासून. संतुष्टता आणि प्रसन्नता ही ब्राह्मण जीवनाचं आपलं चरित्र आहे. अधिकारी हो हम, बाबा म्हणते आप अधिकारी बच्चे हो मेरे, आप इन बातों से वंचित नहीं रहो. ये प्रॉपर्टी है, संतुष्टता और प्रसन्नता. जब दाता वरदाता खुली दिल से प्राप्तियों का खजाना दे रहे हैं, तो उसे अनुभव में लाओ और औरों को भी अनुभवी बनाओ. तब कहेंगे विशेष आत्मा. दाता वरदाता खुली दिल से प्राप्तियों का खजाना दे रहे, क्या क्या नहीं दे रहा है बाबा हमें. हमको लेने आया है तो ऐसे खाली हाथ नहीं लेकर जाएगा. वो लेने आया है, स्वर्ग का वर्षा एक तो साथ में लाया है, और उसके साथ साथ वो हमारे लिए सारे भंडारे खोलकर बैठा है. बहुत प्यार से लेने आया है. तो वो जो प्राप्तियां है, बाबा म्हणते अधिकार से लो.
सुख, शांति, प्रेम, आनंद, ज्ञान, पवित्रता, शक्ति, वो जो प्राप्तियां है बहुत प्यार से और अधिकार से लो, उसके अनुभव में रहो। बिल्कुल आत्मिक स्थिति रहनी चाहिए हमारी कभी भी, और औरों को भी अनुभवी बनाओ, तब कहेंगे विशेष आत्मा। संगम युग में ये चांस हमें मिलता है। संगम युग में बाबा सब कुछ हमें दे रहा है। हमें विशेष आत्मा बनकर प्रसन्नता, संतुष्टता की स्थिति में रहना है, बाबा से सब कुछ प्राप्त करना है और सबको आत्मिक सुगंध देना, देहभान नहीं, आत्मिक सुगंध सबको देना है, तो हम बन जाएंगे विशेष आत्मा। स्लोगन है, लास्ट समय का सोचने के बजाय लास्ट स्थिति का सोचो। कायमसाठी हदळ आहे कि लास्ट समय का नहीं सोचो, मेरा लास्ट समय आएगा या दुनिया कब खत्म होने वाली है, लास्ट समय का नहीं सोचो। क्या सोचो? लास्ट स्थिति का सोचो। लास्ट में मेरी स्थिति कैसी रहेगी, लास्ट का जो सेकंड है उस समय मेरी स्थिति कैसी रहेगी, और वो स्थिति लाने के लिए बाबा ने कहा है बहुत काल का पुरुषार्थ चाहिए। 1 सेकंदाचा पेपर आहे, पण तो 1 सेकंद पास विथ ऑनर होण्यासाठी, खूप सन्मानासहित पास होण्यासाठी आणि डायरेक्ट बाबा आपल्याला वेलकम करेल आणि सतयुगामध्ये आपली एंट्री होईल लगेच, अशी स्थिति प्राप्त करण्यासाठी बाबा म्हणता है वो उस स्थिति को तैयार करो। बहुत काल की तैयारी चाहिए कि हमारा मोह नष्ट हो गया है, किसी में मोह नहीं है, किसी में हम अटके नहीं, 2 में, 5 में, 10 में, 50 में नहीं। अगर मोह है तो शुद्ध मोह बाबा में होना चाहिए। बाकी सारे मोह की जंजीरों से हमें दूर होना है। मोह में खींचने का प्रयास करते हैं दुनिया में लोग, लेकिन हमें मोह में नहीं फंसना है। लास्ट स्थिति क्या है? नष्टो मोह स्मृतिर्लब्धा। उसकी तैयारी के लिए बहुत समय चाहिए, ऐसे नहीं अचानक हो जाएगा, हम कर लेंगे। तो बाबा मतलब लास्ट स्थिति का सोचो, ये हमेशा के लिए हमें बाबा समझाने दे रहा है। अच्छा, ओम शांति।